प्रणाम। स्वागत है सबका। शुरुआत करेंगे। आज शुरुआत अपने से ही करेंगे। अपनी ही बात से करेंगे। मेरा छोटा अनुभव है जो आपसे शेयर करूंगा। दो 2000 की साल में जब मैं पहली बार ओशो से परिचित हुआ, उनका ऑडियो कैसेट मैंने सुना, बहुत भा गया मन को। एक तलब, एक बेचैनी शुरू हो गई। बहुत सुंदर वाक्य है, समझने जैसा है। आज मुझे उस वाक्य को याद करते ही एक बात समझ में आई। हमारे घर के करीब कांदीवली में, मतलब यहाँ से कम 5-1 किलोमीटर दूर होगा, वहां पे एक सेंटर था छोटा सा, ओशो का। तो वहां मैं जाता था। वहां लाइब्रेरी थी, ऑडियो कैसेट मिलती थी। पहले वो ऑडियो कैसेट आती थी। और वहां छोटा ध्यान केंद्र भी था। तो शुरू में तो बस एक जुनून था, एक पागलपन था। तो वहां मैं निरंतर ध्यान करने भी जाता था और साथ साथ में ऑडियो कैसेट वगैरह लेता था। पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने ओशो की या किसी की भी कोई किताब आज तक पढ़ी ही नहीं है। पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सुनना अच्छा लग रहा था। तो वहां सेंटर पर एक माँ बैठी थी। ये वाक्य बहुत सुंदर वाक्य है। उस माँ को मैंने एक बात बोली कि मैम, इतने सारे ऑडियो कैसेट हैं, इतनी सारी किताबें हैं, ओशो ने मन के संबंध में क्या कहा है, मन के बारे में क्या कहा है, मन को समझने के लिए क्या कहा है, उसके बारे में कोई ऑडियो दीजिए, उसके बारे में कोई किताब या ऑडियो दीजिए उस संदर्भ में। तो पहले तो वो माँ हल्की सी मुस्कुराई, हंसने लगी। उसकी हंसी आज भी मुझे याद है। वो हंसी, और वहां पूरे शोकेस में सारी ऑडियो, सारी किताबें लगी पड़ी, क्योंकि वो सेंटर था। तो उन्होंने उस तरफ पूरा इशारा किया और हंसने लगी। बोलते, मन के संबंध में ही ये सब कहा गया है। क्या कहा? मन के संबंध में ये सब जो बोला, एक एक शब्द जो बोला गया है ना ओशो के माध्यम से, वो सिर्फ मन के संबंध में ही है और किसी के संबंध में है ही नहीं। उस समय तो मुझे वो बात समझ में ना आई, क्योंकि मैं तो नया नया खिलाड़ी था। बात आई गई, हो गई। लेकिन आज मैं उस वाक्य को याद करता हूं तो निश्चित ही उनकी हंसी, उनकी बात साफ साफ समझ में आ रही। वो माँ भी बहुत पहुंची हुई थी, बहुत सुंदर अवस्था थी। वो सेंटर पर ही बैठती थी। तो जब भी ऑडियो कैसेट बदलनी होती या ऑडियो कैसेट लेनी होती तो मैं वहीं जाता था, उनके करीब ही जाता था, उनके पास जाता था। तो वो उनकी हंसी और उनका कहना कि ये सारा जो कलेक्शन है ना, वो सिर्फ मन के संबंध में ही है,
मन के बारे में ही है। तो आज समझ में आ रही है वो बात कि जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी समझाया जा सकता है, जो कुछ भी शब्दों में ढाला जा सकता है, वो मन ही हो सकता है। स्वभाव के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। स्वभाव को जाना जाता है, उसको अनुभव किया जाता है, लेकिन ना ही उसे शब्दों में ढाला जा सकता है, ना ही उसे समझाया जा सकता है। जिसको भी खोजा जा रहा है, जिसकी खोज है अध्यात्म में, उसके बारे में तुम एक शब्द भी कह नहीं पाओगे, उसको समझा ना पाओगे। ये सारे बुद्ध, ये सारे जागे हुए बस बोलते रहे हैं, कहते रहे हैं, इतने सारे शास्त्रों का निर्माण हो गया। ओशो ने तो बस बोलते ही गए, लेकिन सिवाय मन के वह कुछ था नहीं। निश्चित ही वो माँ ने बिल्कुल सही बात कही थी कि मन के संबंध में अगर कुछ भी जानना है, समझना है, तो ये सारा ढेर पड़ा ही है। वो मन ही है, अगर ठीक से समझोगे तो। और तुम कौन हो? तुम मन के पार। शब्दों में जब तक ढालोगे, शब्दों से समझने की कोशिश करोगे, तुम मन के इर्द गिर्द ही बने रहो। किताब से वही कचरा खोपड़ी में चला जाएगा, लेकिन बना रहेगा तो मन ही। वो मन के पार की खबर नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता, असंभव है। जिन्होंने भी जाना, उन्होंने एक बात साफ करी है कि उसे कह नहीं सकते। वो बात है अनुभूति की, वो बात है स्वाद की। जो करेगा, जो अनुभव करेगा, वो जान सकता है, लेकिन जना नहीं सकता, बता नहीं सकता। यह असंभव है। तो आज मुझे अचानक वो बात याद आ गई। बहुत सुंदर घटना थी वो माँ का हंसना और पूरी किताबों के तरफ, पूरी ऑडियो कैसेट के तरफ इशारा कर कर कहना कि भाई ये सब मन के संबंध में ही है, उसके अलावा किसी और संबंध में हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ अब समझ में आ रही है बात कि जब तक इसमें तुम उलझे रहोगे, शब्दों में उलझे रहोगे, शास्त्रों में उलझे रहोगे, तुम स्वभाव की अनुभूति कर ना पाओगे, उससे चूकते रहोगे। क्योंकि मन अपना दायरा बना लेता है। उस दायरे के पार जब तक तुम छलांग ना लगाओ, तब तक बात नहीं बनती। इसलिए साधना करनी एक अलग बात होती है, और शास्त्रों को समझना, साधना के संबंध में समझना एक अलग बात होती है। इसलिए ओशो को इतना कहकर भी, इतना बोलकर भी कहना पड़ा कि ध्यान में उतरो, ध्यान का स्वाद लो, अनुभूति में उतरो। पानी में उतरना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं कितनी ही सुंदर बात करो, कितनी ही सचोट बात करो, लेकिन उससे बात न बनेगी। हाँ, मेरी बात तभी काम आ सकती है, मेरे सब तभी काम आ सकते हैं जब तुम्हारा अनुभव उससे तालमेल खाने लगे।
ध्यान के माध्यम से जैसे जैसे तुम उस गहराइयों में उतरोगे, तो वो जो अनुभूतियां है, वो जो अनुभव है, वो जो स्वाद है, वो जो लिखा गया है, वो जो कहा गया है, उससे तालमेल खाएगा। बस भरोसा देता है, शास्त्र तुम्हें भरोसा देता है कि तुम सही मार्ग पर हो या नहीं हो, तुम सही दिशा में हो या नहीं हो। इसके अलावा शास्त्रों का कोई उपयोग नहीं है। हालांकि जरूरत से ज्यादा अगर शास्त्र तुमने भीतर डाल दिए, खोपड़ी में डाल दिए, तो वो जो अनुभूति में उतरना कठिन हो जाता है, उसमें रुकावट हो जाती है। इसलिए सारे बुद्धों का काम जो है ना, वो बेबुझ काम है, उसको समझना थोड़ा कठिन है, पकड़वाना पड़ता है और छुड़वाना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है और छीन लेना भी पड़ता है। ये दोहरे काम एक साथ में चलते रहते हैं, इसलिए वो समझ में ना आएगा, और शब्दों से तो बिल्कुल समझ में ना आएगा। तो वो वाक्य मुझे याद आया और मुझे लगा आपसे शेयर करूं। आशा करता हूं सबको अच्छा लगा होगा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हम